सभी को सत श्री अकाल। मैं किरणदीप कौर आपका स्वागत करती हूँ हेल्दी दुनिया में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों के पोषण के बारे में। बच्चों को पोषण कितना चाहिए, बड़ों के बराबर, उनसे ज्यादा या उनसे कम? इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ हैं न्यूट्रिशन एक्सपर्ट सरदार धर्मजीत सिंह जी। आइए उनसे जानते हैं। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल किरण जी। सर, आज हम आपके पास बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय लेके आए हैं, बच्चों के पोषण के बारे में। जी। सभी माता पिता की ये चिंता रहती है कि उनके बच्चे को जो खाना खिला रहे हैं वो उसमें पोषण की मात्रा सही है या नहीं। तो आप हमें ये बताइए सबसे पहले कि जो पोषण बच्चों के लिए चाहिए, क्या वो बड़ों के बराबर ही चाहिए? जैसे कहा जाता है कि बड़ों को 1 किलोग्राम वेट के पीछे 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए, तो क्या बच्चों को भी वैसा ही है या कम ज्यादा है? जी, वास्तव में बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। देखिए, जो बड़े हैं ना, उनको सारा पोषण चाहिए क्योंकि वो ग्रो हो चुके। अब उनको सिर्फ मेंटेनेंस के लिए पोषण चाहिए, मेंटेन रहना है, उनको ग्रो नहीं होना है। हाँ जी। बच्चों की न्यूट्रिशनल नीड जो है वो बड़ों से ज्यादा होती है। उनको ग्रोथ के लिए भी चाहिए, मेंटेनेंस के लिए भी चाहिए जी। सो हमेशा जो बच्चे की न्यूट्रिशनल नीड है वो बड़ों से ज्यादा ही रहती है। निस्संदेह अभी बच्चा छोटा है और उसका अभी वेट कम है, तो ये नहीं है कि वो बड़े कोई 60 केजी का तो उसको 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए तो बच्चे को भी 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन वेट रेशो के हिसाब से न्यूट्रिशन, सभी न्यूट्रिएंट ज़्यादा चाहिए होते हैं जी। चाहे वो प्रोटीन है, जैसे बड़ों को 1 केजी वेट पर 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए, बच्चों को ये थोड़ा ज़्यादा चाहिए। इसी तरह से उनकी हड्डियों को बड़ा होना है, उनकी हाइट बढ़ना है, तो वहाँ कैल्शियम ज़्यादा चाहिए, मैग्नीशियम ज़्यादा चाहिए, फास्फोरस ज़्यादा चाहिए। इसी तरह से सेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हो रहा है, मसल्स बनना है, हर चीज़ का ग्रोथ होना है, तो वहाँ सभी न्यूट्रिएंट्स उनको ज़्यादा चाहिए होते हैं जी। बड़ों के मुकाबले में। इसलिए बच्चों के पोषण का खास ध्यान रखना, उनको तंदुरुस्त रखने के लिए बेहद जरूरी है। और ये एक और महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है क्योंकि जिस तरह की बिल्डिंग आप नींव रखेंगे वैसी ही वो मजबूत बिल्डिंग आगे जाकर बनेगी। हाँ जी। तो जितना पोषण अच्छा बच्चों का होगा, वहां एक न्यूट्रिएंट की बात नहीं है, सभी न्यूट्रिएंट की बात है। चाहे वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स आ जाती हैं, चाहे वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनमें विटामिन और मिनरल्स आ जाते हैं, चाहे वो फाइटो न्यूट्रिएंट्स हैं जी। सभी की मात्रा बच्चों को पर केजी वेट पर थोड़ी ज्यादा ही बड़ों से चाहिए होती है। जी सर, जैसे अभी आपने बताया कि बच्चों की न्यूट्रिशन नीड जो है बड़ों के मुकाबले थोड़ी ज्यादा है। जी। तो एज ए मदर, जैसे मैं भी, बाकी की मदर्स भी मेरे साथ सहमत होंगी कि बच्चों की ये नीड पूरी कैसे की जाए, क्योंकि खाने में तो वो बहुत कम खाते हैं, लेकिन पोषण पूरा मिले उन्हें, जी, वो कैसे कर सकते हैं? अब एक छोटा बच्चा होता है तो उसको तो दूध ही पीना है, हाँ ठीक जी। है, और वो जहां तक कोशिश हो सके मदर मिल्क ही चाहिए उसको। जब तक बच्चा दूध पर डिपेंड है, हाँ उसको मदर मिल्क ही मिले, उसको कोई गाय का, भैंस का, इधर उधर का दूध नहीं देना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि हम माँ का पोषण पूरा सही रखें ताकि उसको पर्याप्त मात्रा में दूध आए, ताकि वो बच्चे को प्रॉपर फीडिंग करवा पाए। जी। अब जैसे जैसे बच्चे के दांत आना स्टार्ट हो जाते हैं तो सिग्नल होता है कि अब ये बच्चा थोड़ा ठोस खाना इसको लेना है। तो तब उसको फिर, जैसे बिल्कुल जो सॉफ्ट फ्रूट्स होते हैं जैसे केला है, ठीक है, फिर कहा जाता है कि बच्चे को दाल का पानी दो, क्योंकि दाल में क्या है कि प्रोटीन है। जी। ठीक, और इधर साथ ही उसको और जो फ्रूट बिल्कुल जो सॉफ्ट हैं वो दिए जा सकते हैं। सो साथ साथ फिर स्टार्ट किया जाता है, लेकिन मदर मिल्क जो है वो जरूरी है। अब धीरे धीरे क्या होना है कि समय के साथ साथ मदर का मिल्क कम होना है और बाकी खाने पर ले जाना है। अब वहां उस पर ऐड हमें करना चाहिए। अगर मदर का मिल्क पर्याप्त नहीं है तो सेकंड बच्चों के लिए जो पोषण से भरपूर अच्छा दूध मिल सकता है वो है कोकोनट मिल्क, नारियल का दूध। ठीक है, तो नारियल का दूध बना करके बच्चों को देना चाहिए जो बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ के लिए चाहिए। उसके साथ अगर और मिल्क ऐड करना चाहते हैं तो पीनट मिल्क है, ठीक है, मूंगफली भी एक पोषण का बहुत अच्छा सोर्स है और उसमें भी न्यूट्रिएंट जो है वो दूध के समान ही होते हैं। फिर जैसे ही बच्चा कुछ फल खाने के काबिल हो गया तो उसको फ्रूट्स खिलाना स्टार्ट कर दीजिए ताकि विटामिन उसके वहां से बढ़ जाए। फिर वो थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा और कुछ खाना स्टार्ट करता है तो उसको सब्जियां खिलानी शुरू करें
ताकि उसको मिनरल्स भी ज़्यादा मिले। जी उनको दालें ज़्यादा खिलाना शुरू करें, फिर धीरे धीरे उनको स्प्राउट्स पर ले जाएं जी ताकि उसको प्रोटीन और अच्छा मिले। ठीक, उसमें फिर ऐड्स करते जाएं और आप नट्स ऐड करते जाएं, ऑयल सीड्स ऐड करते जाएं, जी ताकि वहां से ऑयल सीड्स नट्स से उसको जरूरी फैट्स भी मिलती रहेंगी और प्रोटीन भी मिलता रहेगा, जी कार्ब्स भी मिलता रहेगा। जैसे जैसे दांत मजबूत होते जाते हैं तो फिर जो कार्ब्स के सोर्स हैं, अनाज हैं, वो भी बच्चों को दिए जाते हैं। तो हमें वो चीजें नहीं देनी है जिनसे उनका पेट भर जाए लेकिन न्यूट्रिशन नहीं मिले। और उसमें सब क्या आता है, जो भी मार्केट का पैक्ड फूड है, जो आज बच्चों को हम खिला खिला के उसकी जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। जी आजकल एक एक दो दो बच्चे होते हैं और मार्केट भरी पड़ी है ऐसी चीजों से। जैसे ही घर से निकलेगा सामने कोई ना कोई उसको दुकान दिख जाएगी और उस पर वही क्या मिलेगा उसको, चॉकलेट, टॉफियां, ठीक है, जी चिप्स, कुरकुरे। जी तो वो देख करके डिमांड किस चीज की करेगा? बिल्कुल करेगा, अगर हम उसको लेके देंगे तो वो करेगा ही। वो करेगा ही। हाँ लेकिन तभी से अगर आप उसको वो खिलाना शुरू कर देते हैं तो उससे उसने पेट भर लिया, जहां से न्यूट्रिशन जीरो है और प्रिजर्वेटिव बहुत सारे हैं। और जो अगर न्यूट्रिशन मिलेगा भी तो डेड फूड है वो। आपको पता ही होना चाहिए कि ये सारे फूड को विश्व स्वास्थ्य संगठन जंक फूड की श्रेणी में कह चुका है। तो जंक का मतलब होता है कचरा। अच्छा तो सभी पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को ऐसे फूड से तो बिल्कुल दूर रखें, जी क्योंकि ऐसे फूड से अगर उन्होंने अपना पेट भर लिया तो बाकी न्यूट्रिशन वाली चीजें तो फिर खाने का सवाल ही नहीं है। जी तो सबसे पहला काम ये करना है कि गलत खाना बच्चों का रोकना है और फिर सही खाना उनको देना है। अब जी सही खाना कौन कौन सा है? उसमें जैसे मैंने बताया कि पीनट का मिल्क बना के बच्चों को दे सकते हैं, उसका दही बनाकर दे सकते हैं, उसका पनीर बना के दे सकते हैं, जी सोयाबीन का टोफू बना करके दे सकते हैं, उसका दूध बनता है, उसका भी दही बनता है, पनीर बनता है, वो दे सकते हैं। जी इसके अलावा खूब सारे बच्चों को फ्रूट्स देना चाहिए। जी जैसे जैसे थोड़ा ग्रोइंग स्टेज में आ जाते हैं, दांत आगे, तो अब तो सब कुछ खा सकते हैं, तो फिर उनको इन चीज़ों पर कार्ब्स और फैट। कई बार हमारा एक ट्रेडिशन रहा है कि बच्चों को घी खिलाना है, मक्खन खिलाना है, तो हाँ जी इनकी हरगिज भी जरूरत हमें नहीं है। उसकी बजाय जब वो बादाम खाता है, अखरोट लेता है, ऑयल सीड्स जैसे तिल अलसी है उसके खाने में हम शामिल कर देते हैं। जी लेकिन इन चीज़ों को शामिल हमेशा इस तरह से करें कि उनको पहले जो छोटे दाने हैं जैसे तिल अलसी है उनको 4 घंटे के लिए पानी में भिगोएं, जी अखरोट 6 घंटे के लिए पानी में भिगोने होते हैं, और बादाम जो है वो कम से कम 8 घंटे के लिए। जी दालें जो है उनको भी पहले हम पानी में भिगोएं, फिर स्प्राउट करके फिर दें, उनका न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाता है। तो आसानी से इस तरह से एक स्मार्ट फूड करके हम बच्चों को उनका पोषण पूरा दे सकते हैं, ताकि उनकी सही ग्रोथ हो, उनका सही इम्यून सिस्टम डेवलप हो, वो बाहरी बीमारियों से भी, जो भी बाहर से वायरस बैक्टीरिया आने वाले हैं बॉडी पर, उनसे भी वो, उन खतरों से भी लड़ पाएं और अंदर भी कोई इंटरनल उनके कोई डिसऑर्डर नहीं पनपे। जी सर, जो आपने दूध बताए हैं, नारियल का दूध है, जहाँ वो पीनट का दूध है, तो जी। ये दूध हम बच्चों को जब वो मदर फीड ले रहे हैं 6 महीने से छोटे हैं तो तब भी दे सकते हैं, जहाँ बाद में ही देना चाहिए? जैसे डॉक्टर रेकमेंड करता है कि पहले वो दूध कोई भी नहीं देना है, सिर्फ मदर मिल्क ही आप दो बच्चों को, जी तो कब दे सकते हैं? बिल्कुल। ये देखिए, अगर मदर मिल्क पर्याप्त है जी तो फिर तो मदर मिल्क ही प्रायोरिटी है, फर्स्ट वही देना चाहिए। जी अगर मान लीजिए कि माँ को दूध आया नहीं किसी वजह से, या उसको कम आ रहा है, जी तो अब भी बच्चे को फीडिंग तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो तब इमरजेंसी में ये वाले दूध किसी भी एज में दिए जा सकते हैं, जी कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है। ठीक ठीक है, छोटा बच्चा है तो बस उसको ये है कि थोड़ा पानी उसमें उसको थोड़ा ज़्यादा डिल्यूट करके दिया जाता है ताकि वो आसानी से उसको डाइजेस्ट कर ले। और वहाँ ये ध्यान देना है कि जब भी छोटे बच्चे के लिए दूध बनाएं तो जो पानी इस्तेमाल करना उसको पहले बॉयल जरूर कर लें। जी ठीक है, एक बार बॉयल करके फिर ठंडा करके फिर उस पानी को इस्तेमाल करें दूध में, तो सुरक्षित हो जाता है। तो थोड़ा डिल्यूट करके ऐसे किसी भी एज में दिया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ, मैं ये फिर कह रहा हूँ कि अगर मदर मिल्क पर्याप्त रूप में आ रहा है तो फिर 6 मंथ तक मदर मिल्क ही दीजिए, फिर कुछ और जी देने की जी जरूरत नहीं है। कुदरत ने जो दिया है वो सबसे बेस्ट उसके लिए दिया है, जी क्योंकि मदर उसकी उसकी मदर का डीएनए, उसकी एजिंग, सब कुछ उसके साथ मैच करता है। बिल्कुल। तो वो दूध तो उसके लिए उसका अल्टरनेट तो कोई है ही नहीं, जी तो वही देना चाहिए। बाकी ये है कि जब दांत आने स्टार्ट होते हैं तो फिर दूसरा खाना तो स्टार्ट होता ही है। बिल्कुल। तो एज के साथ जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा हो रहा है तो फिर तो सब कुछ खाना है, लेकिन सब कुछ खाने में मतलब ये है कि हमें
क्या नहीं खाना है, क्या खाना है, इस चीज़ पर खास ध्यान बच्चों पर देने की ज़रूरत होती है कि जो गलत खाने हैं वो बिल्कुल भी उनको ना दिए जाए। तो सर ये जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, तो इनके अच्छे सोर्सेज क्या हैं जो बच्चे इजीली डाइजेस्ट कर सकें, खा सकें, टेस्टी हो खाने में? जी तो क्या क्या सोर्सेज वो हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं बच्चों के लिए? देखिए, जब मैंने बात करी है पीनट मिल्क की या फिर कोकोनट मिल्क की, हाँ जी। ये अपने आप में एक बैलेंस फूड है। जी। इसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी है, यानी कि ओ, इसमें प्रोटीन भी है, हाँ जी। इसमें कार्ब भी है, ओके। इसमें फैट भी है, जी। फिर इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी है, इसमें विटामिन भी हैं, इसमें मिनरल्स भी है। जी। ठीक है, तो ये चाहे वो नारियल है चाहे वो पीनट है, पीनट। दोनों ही अपने आप में एक काफ़ी हद तक कंप्लीट फूड हैं। जी। तो बच्चे को तो वहाँ से मिल गया। अब जैसे जैसे बड़ा हो रहा है तो सभी को पता होना चाहिए कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, इनके अच्छे सोर्स जो हैं वो, जो विटामिन हैं, इनका सबसे अच्छा सोर्स जो है वो फल है। फलों जी। से ज़्यादा अच्छे विटामिन मिलते हैं। जी। और जो मिनरल्स। मिनरल्स हैं, उनका अच्छा सोर्स जो है वो सब्जियां हैं। जी। ठीक है, कुछ मिनरल्स भी फलों में से भी मिलते हैं, लेकिन सबसे अच्छा सोर्स वो सब्जियां हैं। तो हम बच्चों को ये प्रॉपरली दें। बड़े हो गए तो उनके लिए प्रोटीन का सोर्स सबसे अच्छा जो वो दालें हैं। ठीक है, जी। सोयाबीन में सबसे अच्छा प्रोटीन है। तो जी। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि सोयाबीन को ऐसे मत दीजिए, उसका पहले दूध बनाइए और दूध को फिर दही के रूप में या फिर उसका पनीर बना के टोफू। इस्तेमाल करें, टोफू बना के दें बच्चों को, तो बेस्ट है उनके लिए। जी। प्रॉपर न्यूट्रिशन, उनको अच्छा प्रोटीन मिलता है वहाँ से। इकलौता एक प्लांट है जिसमें से 40% प्रोटीन है। तो इस रूप में हम अपने बच्चों की डाइट को बैलेंस कर सकते हैं। जैसे नट्स हैं, तो नट्स भी काफ़ी हद तक एक बैलेंस डाइट में है, उसमें भी विटामिन, मिनरल्स, कार्ब्स, प्रोटीन, ठीक है, गुड फैट्स, फैट्स। हाँ। गुड फैट्स सारे के सारे मिलते हैं। जी। तो जैसे आप बच्चों को बादाम, अखरोट, मैं तिल, अलसी की बात कर रहा हूँ। जी। आपको पता है कि तिल जो है, जी। एक चम्मच तिल में लगभग 1 लीटर दूध से ज्यादा कैल्शियम है, मात्र जी। एक छोटे से चम्मच में, जी। दुगना। ठीक है, तो इतना वो कैल्शियम है भी इतना अब्जॉर्बल के कमाल का है। जी। बस ये है कि उसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है, तो इसलिए उसको पानी में डिप करना जरूरी है। तिल, अलसी दोनों ही बड़े अच्छे सोर्स हैं न्यूट्रिएंट के, अच्छे गुड फैटी एसिड्स के, लेकिन उसको जब उसकी तासीर गर्म होने की वजह से ये अवॉइड किए अवॉइड जाते किए हैं जाते हैं। बच्चों को कि नहीं देने चाहिए। लेकिन जब उनको आप 4 घंटे के लिए पानी में डिप कर देते हैं तो इनकी तासीर नॉर्मल हो जाती है। ठीक है। तो आराम से उनको मिक्सी में ग्राइंड करके वो दूध ही बन जाता है, वो दिया जा सकता है। जी। तो इस तरह से सारे सोर्सेज जो है वो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उनको इस्तेमाल करके उनकी डाइट को बिल्कुल बैलेंस रखा जाता है। जी। हमेशा, चाहे वो बच्चा 1 दिन का है चाहे वो 100 साल का बुजुर्ग है, डाइट में हमेशा बैलेंस चाहिए, जी। जिसमें प्रोटीन्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का, फैट्स का, विटामिन्स का, मिनरल्स का, फाइबर्स का, फाइटोन्यूट्रिएंट्स का, फाइटोफैक्टर्स का, जी। वाटर का, ये सभी बैलेंस। का एक बैलेंस है। बस जितना बैलेंस रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा। जी। सर बहुत ही अच्छे तरीके से बताया आपने। इस महत्वपूर्ण विषय पर कीमती जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको भी आपके बच्चों के पोषण संबंधी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो मिलते हैं अगली एक और वीडियो में एक और जानकारी के साथ। सत श्री अकाल।